वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भैया लग जाओ काम पे। फबिया का लास्ट डे है। किस चीज का लास्ट डे है? फबिया का। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। फबिया का। तुम्हें बड़ा फिक्र रहता है। भैया का लास्ट डे है, उसने ड्यूटी तो बहुत अच्छे से निभाया है, तुम्हें बड़ी फिक्र। शांत करो जरा भैया, इसको शांत करो, इसको जरा। सर कर दिया शांत। कर दिया शांत? हाँ, इसको बड़ा फिक्र है। चलिए कल का डीपीटी के बारे में, डीपीटी M39 1510 बता दीजिए। रेहान बताएंगे, अभी सब देखेंगे अच्छे से ना। आगाज 2.0 टेस्ट सेक्शन डीपीटी M39। लेट स्टार्ट। व्यू रिजल्ट 15/15। वलीउल्लाह, सैफ, रिमसा, तलहा 14, जिसान उमर, उदित एंड ताहा 13, मोहम्मद ताहा 13। क्या बात, माशाल्लाह। लेकिन बच्चे कम दिए यार डीपीटी। और क्वेश्चन जिसने आपको तंग किया वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और 15 है। तो व्हाई डोंट वी फर्स्ट डू छोटा मोटा सवाल, ठीक है। सैफ सर आपकी रील्स बहुत अच्छी लगी, वाह। लो सैफ सर की रील्स ही देख रहे हैं, ये क्लासरूम ना देख रहे हैं, सैफ सर की रील्स देख रहे हैं। रील्स देखना बेटा, पहले एंट्रेंस निकाल लेना उसके बाद, ठीक है। सैफ सर को तो अपना जॉब है, अपना फ्री है, बिंदास जॉब करते हैं और बाकी टाइम पे, फ्री टाइम पे अपना हॉबीज को फॉलो करते हैं। तो उनकी वो हॉबी है, मजा कर रहे हैं। आप भी अपने हॉबीज के लिए पहले कुछ बन तो जाओ, ठीक है। चलिए कुछ सवाल है, जरा छोटे मोटे सवाल है, जरा करके दिखा दीजिए आप उसको। उसके बाद फिर ना फिर हम बात करते हैं। जल्दी जल्दी सवाल ना आसान। उसके बाद हम ना मार्क प्राइस, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ मार्क प्राइस और वैल्यू एडेड टैक्स, वैट या टैक्स के बारे में सिर्फ फॉर्मूला दिया था, सवाल नहीं कर पाए थे, टाइम नहीं था। तो पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर डीपीटी पाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए इधर ध्यान देते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके अंतरात्मा को शांति दो ना। नहीं देता हूँ, क्योंकि हम सवाल करने जा रहे हैं। द मार्क प्राइस ऑफ पेन सेट इज ₹450, है ना। एमपी दे रखा है किसी चीज का ₹450, किसका है ना, मतलब हमें The shopkeeper gives a discount of 20%, तो हमें डिस्काउंट मिला 20% का। आ रहा हूँ साहिल, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। 20% का बताओ एसपी कितना होगा, जल्दी पब्लिक बताए। जिसका परसेंटेज बहुत तगड़ा हवा में करेगा कैलकुलेट, बोल जमूरे, जल्दी बता आंसर। कितना आंसर आया? जो मार्क प्राइस 450 है और बंदा देके आएगा 540। क्या बात कर रहे हो यार, दुकान में टैग लगा हुआ है 450 का और आंसर बोल रहे हो आप 540 देके आएगा। ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? एक तो सिंपल है सर, अगर आप नवाब सर के फंडे से सबसे जल्दी बनाना चाहो तो सिंपल है सर। डिस्काउंट 20%, 10% हो गया 45 के बराबर, 20% 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 रुपया कम कर दो तो 450 माइनस 90 360 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 360 हो गया सर। ऐसे करेंगे। हाँ, दूसरा साहिल हमेशा बेसिक फॉलो करता है तो हम भी बेसिक से ही बात करते हैं। मेथड 2 ये होगा कि सर व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट लगा है वो कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो मार्क प्राइस इज हाउ मच? 450। डिस्काउंट कितने के दिया? 20%। 20% ऑफ हमेशा किसका बोला जाता है? मार्क प्राइस का निकालते हैं हम लोग। तो 450 माइनस 20 अपॉन 100, मार्क प्राइस कितना है? 450। काट लो काट लो काट लो, 90, 450 माइनस 90, आंसर 360। ये आप करते हो। हाँ एग्जैक्टली, जो टाइम लगा बस माइनस करो और कुछ नहीं। ये है नवाब सर का फंडा, बहुत जल्दी करोगे। द चॉइस इज ऑल योर्स, वेदर यू गो विद मेथड नंबर 1 और यू गो विद मेथड नंबर 2 और यू गो विद, पहले एलिमिनेट कर लो ऑप्शन, उसके बाद चलो ना। तो ट्रिक में हमारा अलग मजा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मार्क प्राइस पे हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपने बेसिक की आदत डलवा दी, बहुत सही, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करो आप। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में मैं कोई जल्दीबाजी कर ही नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग के इस सब चैप्टर में खाली अगर परसेंटेज अच्छा होगा तो आप एकदम जिंदाबाद हो जाओगे, इसलिए मैं परसेंटेज पे बहुत टाइम लिया। मैंने शायद 3 लेक्चर खाली आप लोग को परसेंटेज पढ़ाया है। इनफैक्ट यूट्यूब का एक लेक्चर भी अलग से पढ़ा हुआ है परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। तो इधर ध्यान दें, अब सब्ट्रैक्ट में टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज बेटर ऑफर। बहुत शानदार। विच इज बेटर ऑफर, विच इज बेटर ऑफर, विच इज बेटर। डिस्काउंट दिया गया, विच इज बेटर ऑफर। आपसे बोला गया
आपसे बोला गया बेटर ऑफर कौन सा है। पहले बोला गया 10% का डिस्काउंट देंगे, उसके बाद हम आपको देंगे 8% का डिस्काउंट, केस 1। और दूसरा बोला ना भैया हम डायरेक्ट 18% का डिस्काउंट देंगे आपको, केस 2। एक नवाब सर ने नया ऑफर लाया, ना भैया हम आपको पहले 8% का देंगे, उसके बाद 10% का देंगे। सर आप कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं? मैं इसे जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ उदित, जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पे फॉर्मूला किया था, हमने फॉर्मूला किया था, ठीक है। तो फॉर्मूले पे फिर हम लोग सवाल करना बाकी था, तो सवाल कर रहे हैं। लास्ट ईयर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था, वैसे अप्रोक्स सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लास 10th में दे रखा है। तो बता दिया करो साहिल कौन से पेज नंबर में कहाँ पे है सवाल, ताकि हम रेफरेंस डाल दिया करें ना। आप लोग इज बेस्ट, आप लोग इतने सारे लोग हो, 130 × 2 260 आंखें देख रही हैं अलग अलग किताबें। हम अकेला बंदा 2 आंख दिया अल्लाह ताला ना 4 आंख दिया हुआ है, 4 आंख से कितना देख पाएंगे? आप बताओ कौन सा तरीका बेस्ट है? एक बार दिया गया 10% का डिस्काउंट, फिर प्लस 8% का डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट। इस तरह के डिस्काउंट को देने को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, सही है। क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 11 करवा दीजिए प्रैक्टिस टेस्ट में। क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 11 ऐसा क्यों करवा दे साहिब? क्या है उसमें ऐसा खास? क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या? सरफराज का कहना है तीसरा, एक का कहना है दूसरा, एक का कहना है पहला, माने किसका? किसका माने भाई? तो जो बंदा या बंदी ये समझ, अच्छा सर्कल प्लस मेंसुरेशन कवर, ओके ओके ठीक है साहिल, ध्यान देना, याद लास्ट में याद दिलाना मेरे को जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। हाँ दोस्त। सर शायद आपका वाला और वो ए वाला सेम है। एग्जैक्टली, ये मैं बताने वाला हूं अभी। कहते हैं कि सर आप ना, इसका समय आपको दिखा रहा हूं पहले बेसिक। इस तरह के सवाल को करने का एक तो बेसिक तरीका है, एक ट्रिक भी है इसका। सक्सेसिव डिस्काउंट 2019-20 में लास्ट ईयर सवाल आया सक्सेसिव डिस्काउंट पे, लास्ट ईयर पिछले साल सक्सेसिव डिस्काउंट पे सवाल आया 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके। तो इस तरह के सवाल को करने का सिंपल तरीका है कि सर आप 100 रुपया ले लो पहले। अब 100 रुपये ऑलरेडी मैं करा चुका है, सनी के नहीं कराया हूं, कर चुके हैं हम लोग ये वाला काम, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का डीपीटी लास्ट पे आ चुका है। 100 पे 10% का डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। 16 है, थर्ड में अराउंड ना सेकंड में एक बार में 18 दे रहा तो ये 18 ही रहेगा ना यार। रिमसा क्या कर रही है यार, ये तो 18 ही रहेगा, सेकंड में कम कैसे हो जाएगा? और ये दोनों बराबर है, दिस टू केसेस आर सेम, यही मैं बताना चाहता हूं। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट 1 + 2 + 3%, 1% + 2% + 3% चलाओ, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3% + 2% प्लस का 1%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आ रहा है 85.5, सैफ ने दिया, सेकंड में 82, थर्ड में 85.5, बहुत शानदार सर। तो हमने पहला काम क्या किया, 10% डिस्काउंट चलाया इसमें। तो 10% मतलब 10 रुपया, 10 रुपया कम कर दो तो 90 रुपया। अब 90 में आपको 8% और लगाना, ये है कहने का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। एक बार दुकान में कोटा में था, मैं राजस्थान में है, तो एक दोस्त था कॉमर्स वाला बंदा, ठीक है, साथ में चल रहा था। कॉमर्स वाला दिमाग बहुत चलाता है, लेकिन कैलकुलेटर ज्यादा चलाता, दिमाग कम चलाएगा, कैलकुलेटर ज्यादा काम करता है, खट 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 खट। दुकान में लगा हुआ था 80 + 20% का डिस्काउंट, 80 + 20% का डिस्काउंट। तो बोला अरे ये तो 80 + 20 तो 100 हो गया, मतलब पूरा का पूरा चीज फ्री में है। क्या कहती है पब्लिक, सच में 80 + 20 = 100% है? बिल्कुल नहीं सर, सक्सेसिव डिस्काउंट में 100 के बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा बताना मेरे को 80 + 20, 80 + 20% जो निकलेगा कितना परसेंट की इक्विवेलेंट है? और 20% + 80% चलाएं तो ये कितने के इक्विवेलेंट आएगा? सामिया का कहना 84 आएगा, 84%। लेट मी चेक द आसान वाला पार्ट, इसको अभी खोपचे में रखते हैं, साइड में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। 100 रुपये का चीज है, हम उस पे चलाएं 80% का डिस्काउंट, 80 रुपया कम हो गया, 20 रुपए का पड़ा। चलिए सर मान लेते हैं। अब वो 20 रुपये की चीज में हम 20% और चलाएं तो माइनस का 20%, 10% 2 के बराबर, तो 4 20% 4 के बराबर,
तो 4 रुपया और कम कर दिए, 16 रुपए का। यानी जो 100 रुपए की चीज थी वो 16 की पड़ी, यानी इनडायरेक्टली कितना डिस्काउंट चलाया गया? तो 84% का डिस्काउंट चलाया गया। अरे सर एकदम सही कह रहे हैं सर, ये 84% आएगा, बहुत शानदार। लोगों के पास ट्रिक भी है क्या कहती हैं लोग? कोई ट्रिक व्रिक भी है क्या इसका? बूस्टर पलटे हैं, लास्ट ईयर देखे हैं? अगर देख लिए तो अच्छी बात है, बताओ जरा चैट सेक्शन में कि आपके पास कोई ट्रिक है कि नहीं है सक्सेसिव डिस्काउंट का, 2 के लिए, खासकर 2 के लिए। हाँ, x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई अपॉन 100 आ रहे हैं। अभी इसका हम उल्टा कर रहे हैं सर, पहले हम 20% चला रहे हैं, 20% चलाएंगे तो ये 20 रुपया कम, तो 80 का हो जाएगा। अब इस 80 में 80% डिस्काउंट किए, तो एक 10% 8 के बराबर 10 से डिवाइड कर दिए, 8 इंटू 8 64, 64 माइनस कर दिए, तो आइए सर तो फिर से 16 निकल के आया। यानी जो 100 वाला चीज है फिर से 16, यानी 84% का डिस्काउंट। यानी एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है सर, जो हम नोट के फॉर्म में आपको बोलना चाह रहे हैं कि जानने में आपको ये होता है मजेदार पार्ट। अक्सर बंदा के दिमाग में ये जाएगा 80% पहले चल रहा, उसके बाद 20%, इसमें ज्यादा फायदा है, पहले 20 फिर 80, इसमें कम फायदा है। जानकर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। कहते हैं दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसको हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। This is the concept of successive discount, and this final discount is termed as equivalent discount. Equivalent discount, final discount कितने का पड़ा? इससे पहले 100 का 80%, फिर एकदम सही करो मोशिरा, एकदम सही, ठीक है, गुड। Which is better, x और 100? I prefer x, not नहीं, I prefer 100 rather than x. आप देखते होंगे साहिल, मैं अक्सर 100 लेके चलता हूँ। x में क्या है, चीजें परसेंटेज में जाती है, डिसिमल में जाता है, तो इसीलिए मैं 100 बेटर मानता हूँ, 100 इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, इसमें 18% का डिस्काउंट चला, तो डायरेक्ट 18% का डिस्काउंट, ये चीज पड़ गई हमें 82 की। ये चीज कितनी की पड़ी सर? इसमें अभी 8% डिस्काउंट लगाना बाकी, अब कहां चले गए? कोई बात नहीं, 10% हुआ 9 के बराबर 90, 8% कितने के बराबर होगा? 9 से कम होगा, कितना होगा सर बता दीजिए आप। सर 10% 9 के बराबर 1%, 9 बाई 10, 8% मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दिया, 9 8 56, 89 72, 7.2, 7.2 10 से डिवाइड कर लिया, दैट इज 7.2, 72 अपॉन 10 इज 7.2, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्टली 7.2 माइनस होना है इसमें, तो 7.2 माइनस होगा तो वी हैव 82.8, 82.8। सही है, चाहो तो एक बार जोड़ के देख लो, एकदम सही है सर। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट? आप देखिए 100 रुपए की चीज 82.8 में मिल रहा है, यानी 17.2% का डिस्काउंट हुआ है, तो दिस इज 17.2%। तो एक जगह 17.2% मिल रहा है, और एक जगह 18% मिल रहा है, और एक जगह ये मिल रहा है। तो हम एक बात तो अभी ये एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल लूं, यहां से तो एकदम क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ गई सर कि 10% प्लस 8% या 8% प्लस 10%, मामला सेम है, मामला सेम है। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 17.2%। तो विच इज बेटर? विच इज बेटर? क्या कहती है पब्लिक? सर दिस इज बेटर, ये ज्यादा सस्ते में दे रहा है मेरे को, तो दिस इज बेटर। सही है, एग्जैक्टली एवरी टाइम। अब उधर दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये एक बहुत शानदार नोट अभी मैं लिखा था, आप ऑब्वियस बात ये बात बोल दिए, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। x% प्लस y%, सुन ले आप, x% प्लस y% आपने चलाया, और प्लस का z% भी चला दो आप। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, जो भी होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इन तीनों के नंबर का सम से, इन तीनों के नंबर के सम से छोटा होगा। तो दिस इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड के परसेंट से कम होगा। ये जादू मंत्र वाली बात आपको बता दिया। अच्छा सर, मतलब 10 और 8 जोड़ा 18 आया, यानी ये जो परसेंटेज होगा 18 से कम ही आने वाला, ये 18 से कम ही आने वाला। तो एक बात तो क्लियर है, क्लियर है, क्या क्लियर है? अगर आपने ये बता दिया मेरे को तो मान जाऊंगा ये बात आप जो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट सिखाया हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बंदा गया, उसको दुकानदार ने बोला बेटा तू भी सामान लेगा, उसमें हम 40% देंगे। दूसरे ने बोला कि ना भाई आप तू ले ले और हम देंगे तेरे को। उसने बोला ना ऐसा काहे, हम और देंगे तेरे को 20% डिस्काउंट और एक ने बोला ना ले भाई तू मेरे तरफ से पहली बार आया कस्टमर, 10% और इस पे एक्स्ट्रा। तो बताना इज दिस
इज दिस ऑप्शन है ना, क्वेश्चन दिया मैंने, इज दिस ऑप्शन ए इक्विवेलेंट टू 100% डिस्काउंट, इज इक्वल टू 100% डिस्काउंट, ठीक है। बी ग्रेटर देन 100%, ये समझाना चाह रहा हूं, और कब, यही समझाने के लिए मैंने ये सवाल दिया है, ये समझाने के लिए सवाल दिया मैंने। सी सर लेस देन 100%, भविष्यवाणी कर रहा हूं ये जो डिस्काउंट होगा 100 से कम के बराबर होगा। और डी अभी बोले भी नहीं है, डी भाई साहब लोग डी आ गए हैं सब लोग ना, हम कुछ नहीं कर सकते, जब दुकान जाएंगे तब हम बताएंगे खरीद के कि क्या आने वाला है, ये है डी ऑप्शन। हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, जब दुकान जाएंगे हम खुद खरीदेंगे सामान, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या आएगा आंसर। ऐसा भी कोई पब्लिक है का? कोई डी वाला भी हो तो बताए। सैफ कह रहा है डी, बहुत मारेंगे। रेहान भी कह रहा है डी, यूसुफ भी कह रहा है डी। बिलाल, ये सब खुराफाती बच्चा लोग ना, सब लोग ना कि डी वाले लोग हैं। और एक तो आ रहा नया सरफराज, कह रहा कल पापा से पूछ के बताएंगे, कल पापा से पूछ के बताएंगे। सुनो तो गूगल के फॉर्मूला ये बता रहा है। हाँ गूगल सैफ एकदम कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ ट्रिक पे। द ट्रिक इज सिंपल, आपने सही ढूंढा है ट्रिक को, ठीक है। द ट्रिक इज एक्स, क्या हो गया फिर, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये दो के लिए सिर्फ दोस्त ना, दो के लिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहा हो तो 80 प्लस 20 चला लो, या आपके पास 10 और 18 8 है, चला लो। 10 प्लस 8 माइनस 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 अपॉन का 100, एक 0 0 खत्म, ये एक से उड़ा दिया, 0.8 माइनस कर लो, देख लो तुम्हारे सामने आंसर आ गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू 17.2%। एक छोटा सा ट्रिक है खासकर दो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, कि आप x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 लगा सकते हैं। बोलो सर इसको हम 3-4 के लिए ट्रिक चलाना चाहें तो, मतलब चला सकते हैं सर। इन दोनों का एक सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसको इससे सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसको इससे सॉल्व कर लो। तो 4-5 के लिए भी चला सकते हैं, बस नवाब सर जैसा बंदा बैठा होना चाहिए ट्रिक को यूज करने के लिए, है तो दो ट्रिक के, दो के लिए। तो एक बात सर, अगर हम नवाब सर के स्टूडेंट नहीं हैं तो हम तो इसको पूरा बनाने जाएंगे, हम तो पूरा बनाएंगे कि भाई 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बेसिक से चलते हैं। पहले 100 पे चलाया 40% तो 40 रुपया कम हो गया, 60 रुपया पड़ा। अभी 60 पे चला 30% तो 10% 6 के बराबर है ना, 10 से डिवाइड कर लिया, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 40 का 2। अब इस 42 में भी सर 20%, यानी इसका 10% होगा 4.2, 4.2 का 20% हो जाएगा 8.4 माइनस कर दिया आपने। ऐसा कुछ आ रहा क्या? 3.2% आ रहा है, नहीं सामिया, इतना भी ज्यादा नहीं आएगा, एकदम कम आएगा, 62 एकदम यहाँ से थोड़ा सा सही है। तो दिस कम्स आउट टू बी 42 अपॉन माइनस 8.4, 0 10 का 6 और 12 में से 8 गया तो 4 और ये 3, 34.6 सही। दिस इज 34.6 के करीब। अब इसमें से मेरे को 10% का डिस्काउंट चलाया तो 10% हो गया 3.46। अब इसमें से हम घटा दिए 3.46, ठीक है, ये 0 लगा दिए तो ये 0 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये पड़ गया 1 और ये पड़ गया 31.14 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है क्या? 42 नहीं 52 होगा, जो 52 बोल रहा है उसका थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन अच्छा करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अब 52 होगा तो 60 में से 18 घटाएंगे, 52 कब से होने लगा यार? 31.14, साजली इम्तियाज का बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मुलाकात, 31.14 आ रहा। तो दिस इज नॉट द फाइनल डिस्काउंट, दिस इज नॉट द फाइनल डिस्काउंट, द फाइनल डिस्काउंट इज 100 माइनस दिस वैल्यू। तो 100 माइनस 38.14 इज 6, 9 में से 1 गया 8, and this we have 9 कैरी का 8 और this 7 क्यों 6 70 सही है। तो 68.86% के करीब निकल के आ रहा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 68.86, हाँ 69 बोल सकते हो, नो डाउट, 68.86% के करीब आ रहा है। इतने डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है ये, 69 बोल सकते हो नबील, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त।
अब सर इतना बेसिक से कर रहे थे, नवाब सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक जादू मंत्र वाला नोट बोला। हाँ लक्ष्य, ये कुछ अच्छी बात बोलेगा। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। सर वैसे अभी कुछ बताना नहीं है सर, मैं एक चीज ये देखनी थी, ये जो ऊपर अभी मल्टीप्लाई किया है 420 इंटू 84। मल्टीप्लाई कहाँ किया, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ बे। अच्छा सर ठीक है सर। सबट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, फाइनल अमाउंट अब- कितना होगा तो सबट्रैक्शन अभी होना आया चाहिए। था ना सर, मैं तो पता नहीं था ये क्या हुआ है। क्या हुआ है। तो अब एक बहुत शानदार बात ये समझ में आ रही है मेरे को कि सर आप टुकड़ों में डिस्काउंट लगाओ और ओवरऑल डिस्काउंट लगाओ। ये ओवरऑल वाला हमेशा फायदेमंद होता है बनिस्बत की टुकड़ों में लगाया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, ये टुकड़ों में लगाया गया 100%। तो ये पक्का 100% से तो कम ही होगा। तो दिस वैल्यू इज लेस देन, दैट इज इक्विवेलेंट टू 68.86%। ठीक है, ठीक है। चलो नबील ने कहा है सर व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए। अरे व्हाइट शर्ट पहना था ना, तो इसलिए मैंने आज ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया और कुछ नहीं। बच्चा कह रहा है कि सर व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, तो लो व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया। अब बताइए आप लोग, सबको ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? हाँ, ट्रिक वंस मोर, एग्जैक्टली ट्रिक को मैं अभी मैंने तवज्जो नहीं दिया ट्रिक पे, बट ट्रिक को रिवाइज कराता हूं। पहले यहां तक बेसिक वाला पार्ट क्लियर कर ले, बेसिक वाला पार्ट क्लियर कर ले। क्लियर सबको एकदम? सक्सेसिव डिस्काउंट बचपन में डर लगता था, ठीक है, बचपन में डर लगता था, आज एकदम मामला सेट है। पेज चेंज कर लो, ओके, पेज चेंज कर लिया। पहली बार फॉर्मूला इजी लग रहा है, लेकिन नहीं, हम बेसिक्स से नहीं हिलेंगे। एकदम सही, आप बेसिक्स लगाते रहो। एक बार और एक्सप्लेन कर दिए ताहा, चलो तुम्हारे लिए एक बार और बेसिक एक्सप्लेन करते हैं। जो लेट्स आए हैं उनके लिए भी एक बार और बेसिक एक्सप्लेन करते हैं। कोई कह रहा है व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई? अच्छा, ये क्लास 7वीं क्लास का है ना, पेरीमीटर एंड एरिया वाला। ठीक है, आप कर लो ना यार, कोई मना थोड़ी है। मैंने आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप कर लो जो जो आपको एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, नबील ने भी कुछ भेजा है, नहीं देखा मैंने अभी। चलो इधर ध्यान दो, एक बार और मामला सेट करते हैं। एक बार मैंने कहा कि किसी की चीज पे 80% प्लस 20% का डिस्काउंट चलाएं, तो इक्विवेलेंट कितने के होगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट? तो आप उसको 100 मान लो, ठीक है, और 100 पे पहले 80% का डिस्काउंट चलाओ, तो 80% का होता है 80 रुपए के बराबर, यानी डायरेक्टली 80 रुपए इसमें से कम हो जाएगा। तो 100 में से 80 कम गया तो कितना हो गया? 20। अब इस 20 में चलेगा 20% का डिस्काउंट, ये है मेन कहने का मतलब। तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा, 10% 2 के बराबर, तो 20% 4 के बराबर। तो ये 4 रुपए और इसमें कम हो जाएगा, तो 16 रुपए के बराबर होगा। तो ये 100 कितने के बराबर आया? जो चीज जो है वो 16 रुपए की पड़ रही है। तो 16 रुपए की चीज पढ़ना मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 74%। 100 माइनस 16 कर दिया, 74 ने, सॉरी 84%। दिस कम्स आउट टू बी 84%। यानी जो चीज 100 रुपए की थी वो 16 रुपए की मिल रही है, मतलब उस पर 84% का डिस्काउंट लगाया गया है। तो दिस इज 84%। अच्छा, एक और भविष्यवाणी करता हूं, ये बड़ा वाला जो डेटा है ना, उसके आगे ही डेटा होगा। आंसर जो होगा ना, ये बड़े वाले डेटा से ज्यादा ही होगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर चाहो तो देख सकते हो। 10 और 8 भविष्यवाणी था, 10 से तो बड़ा आएगा। मतलब ये सब ट्रिक के आसान फंडे हैं, अगर आप एनालिसिस जितना ज्यादा कर पा रहे हैं। 10 और 8 लिया, आंसर 10 से बड़ा आया। हाँ, लेकिन 18 से छोटा होगा सर। और नंबर आपने ये भी नंबर लिया सर, 18 और 80 अभी सामने थोड़ी देर पहले किया सर आपने। 80 से बड़ा होगा और 100 से तो छोटा होगा, ये तो भविष्यवाणी था। ठीक है सर, यहां भी देख लीजिए, 80 जो बड़ा वाला नंबर उससे बड़ा होगा। यहां भी देखिए सर, 40 से तो बड़ा आना ही आना है, 40 से तो बड़ा आना ही आना है। अच्छा, एक और चीज, इस सीक्वेंस में ना पहले 40 चला दे, फिर 10 चला दे, फिर 30 चला दे, फिर 20 चला दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, पहले 8 फिर 10 या पहले 10 फिर 8, हर तरह से आंसर सेम ही आता है। ये सब नोट लिख लो आप। इफ वी चेंज द क्या बोले, सीक्वेंस, द इक्विवेलेंट डिस्काउंट डज नॉट चेंजेस। लिख लो जल्दी सा, इफ वी चेंज द सीक्वेंस, लिख लो, नोट करके लिख लो आप ये बात ना। इफ वी चेंज द सीक्वेंस, शायद आपको कोई पढ़ा रहा हो, सिर्फ डिस्काउंट निकालना सिखाते हो, आपको एनालाइज नहीं कराते चीजों को। एनालाइज कर लोगे तो ये जो ट्रिक्स है ना कंपटीशन में, आप चीजों को आसान ऐसे बना के निकाल सकते हो, क्योंकि वो सोच समझ के ऑप्शन नहीं डालते हैं। If we change the sequence, the equivalent percentage does not changes, कोई चेंज नहीं होता।
सम से बड़ा नहीं आएगा और सबसे लार्जेस्ट से बड़ा आएगा। सम से बड़ा नहीं आएगा, सम से छोटा आएगा और सबसे लार्जेस्ट से बड़ा आएगा। ये भी मैंने बता दिया। पता नहीं क्यों समझे सक्सेसिव डिस्काउंट कोई पढ़ाता है स्कूल वाले एनसीईआरटी ओनली। अच्छा पता नहीं मेरे को, हमने तो पढ़ा हुआ था। एग्जैक्टली सही कह रहा है सर। 10% प्लस 8% इज इक्वल टू 8% प्लस 10% एंड इज इक्वल टू 17.2%। सर आप एक जगह रुक गए हैं। अच्छा रुक गए हैं मतलब आप लोग, आपका नेट कनेक्शन रुक रहा है। देखिए अभी मैं नहीं रुका हुआ दिखूंगा, आप देखो वापस मैं आपको दोबारा दिख जाऊंगा। ठीक ठीक है सामिया, क्लियर। परसेंटेज निगेटिव में हो सकता है ना भाई, 200% का डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया हमारा, तो निगेटिव में जा सकते हैं। ठीक है चलो अब ये बात समझ में आ गई सर कि हाँ सर डिस्काउंट चलाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। अब आपको मैं ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ ये 2 के लिए, लेकिन मैं 2 क्या 3-4 में भी लगा के दिखा दूंगा आपको। देखना मेरा फंडा सीखना जरा कैसे लगाऊंगा मैं। आपके लिए कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पहला वाला डिस्काउंट प्लस दूसरा वाला डिस्काउंट माइनस इन दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 100 कर देना, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है उसका ये ट्रिक निकालने का है। सक्सेसिव डिस्काउंट में चला सकते हैं। ठीक है इक्विवेलेंट डिस्काउंट चलाने के लिए आपको क्या, जैसे मैंने सवाल दिया 80 और 20, आंसर कितना आ रहा है 84 है ना, फाइनल इक्विवेलेंट 84 आ रहा है। तो ये दिखाता हूं एक लाइन में आंसर दिखेगा 80 प्लस का 20 माइनस 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। खट खट 8 दूनी 16, 100 में से 16 घटा दिया 16 है 84 आ गया। क्या बात बोल रहे हो? इक्विवेलेंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर डिफरेंट। नहीं साहब दोनों सेम ही है। सक्सेसिवली जो हम किसी चीज को डिस्काउंट चला रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज सक्सेसिव डिस्काउंट। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? ये सक्सेसिवली चलाओ, टुकड़ों में चलाओ या ये एक साथ चलाओ, ये दोनों बराबर है, ये कहना है मेरा मतलब। ठीक है ओ भाई गर्दा फॉर्मूला गर्दा नहीं है, यह गर्दा मैंने पहले ही मचा रखा है यहाँ पे। आपके बूस्टर में ये फॉर्मूला लगा हुआ 2019 के 20 के सॉल्यूशन में जाके देखो। ठीक है तो ये फॉर्मूला लगा हुआ। अब एक और चीज सीखो कि सर अभी आपने बोला कि आप इस फॉर्मूले को 3 के लिए भी चला के दिखा सकते हैं। बोला हाँ बिल्कुल लगा के दिखा सकता हूँ। देखना चाहोगे मैं कैसे लगाऊंगा इसको 3 के लिए? ए भाई ये फॉर्मूला पहले इन दोनों में चला लूंगा, 40 और 30 के हिसाब से इन दोनों में चला लिया। इन दोनों में चलाने के बाद कितना हुआ 40 और 30 70 लगता है क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है 70 और माइनस कर दिए 40 इंटू 30 अपॉन 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 100। खट 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 12 खत्म, 70 में से 12 गया 48 58 है, 12 गया तो 58 होगा ना 58, तो 58 आया सर। ठीक है 58 आया। अब इस 58 में 20% चला दो, या 58 और 20 में कर ले तो आंसर आ सकता है क्या? लेट मी चेक कि एक में आपने इसको चेंज कर दिया 58% से, अब इन दोनों में चला दिया 58 प्लस 20 58 इंटू 20 अपॉन का 100, 1 का डबल 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.6, दिस इज 78 माइनस 11.6, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 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 व्हाट। सही है ना? 58 111 कितना आ रहा है 76 नहीं आएगा और कम आएगा ना, 20 जोड़ेंगे तो 78 होगा। एकदम सही है। ये 0 हो गया, 4 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया और 7 में से 1 गया 6 हो गया, 66.4% आ रहा है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 66.4%। लेट मी चेक पुराना डेटा कि वेदर वी आर ऑन सॉल्विंग दिस डेटा, दिस इतना सॉल्व करने के बाद क्या हम लोग 66.4 में थे? बिल्कुल सर। ये देखिए सर आपके सामने, ठीक है 66.4 के करीब ना, ये 33 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है क्या? देख लो इन दोनों में से किसी एक में गड़बड़ी है, फिर किसी एक में गड़बड़ी है, फिर 8 जोड़ देंगे
ए भाई लोग ये 33 होगा, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ डेटा है। देखो करेक्शन पता चल गया, दोनों में करेक्शन पता चल गया, 33.6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एकदम सही है, 66.4 एकदम परफेक्ट है, 33.6 होगा। इसमें बूस्टर में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, व्हाट शुड आई प्रीफर। हाँ साइन बूस्टर में मैंने प्लस किया हुआ है, उसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को निगेटिव लगाया। कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, अगर बूस्टर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो बूस्टर में मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, दिस इज निगेटिव, डिस्काउंट इज निगेटिव क्वांटिटी, तो निगेटिव की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे फिर प्लस, फिर मैंने क्या किया होगा देखना, ये माइनस के फॉर्म में लिखा होगा कि -84% का डिस्काउंट है, ऐसा आ रहा होगा। ये दोनों निगेटिव में होगा, यहाँ पे फॉर्मूला पॉजिटिव का होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन का 100, तो ये सेम क्वांटिटी निगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे। तो निगेटिव शोज योर डिस्काउंट, तो निगेटिव में याद करो या पॉजिटिव में, तो डिस्काउंट को निगेटिव में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे याद करो, डिस्काउंट बूस्टर के हिसाब से या ऐसे याद करो, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। हाँ यासिर बोलो दोस्त। सर 4 डिजिट में ट्रिक चलेगी? 4 डिजिट में भी चलेगी ना, क्यों नहीं चलेगी यार। पहले 2 के लिए हमने फिर इसके साथ इसको सॉल्व किया। अब ये जो आंसर आया ना, ये बहुत अजीब और गरीब सा आया, वरना अच्छा सा था तो मैं एक 4 डिजिट में भी चला के दिखाता। अब इसको इस सब को रिप्लेस करके 66.4 और मान लो 10% भी था, तो 10% माइनस का ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो करके देखना अभी आप इस पे, ये जो आंसर मैंने निकाला ये थोड़ा गलत सा आया है, अप्रोक्सीमेटली जो है ये परसेंटेज जो आ रहा है वो 69 से ही के आसपास ही होगा। सही कह रहे हो, थोड़ा सा गलती है, आप कैलकुलेशन देख लेना। आप लोगों में से किसी ने बोला भी नहीं ये चीज, ठीक है। सर हाँ दोस्त, 58 की बात समझा दी है। 58 हमने क्या किया ना यासिर, कि हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट 58 मान लिया। Yes. यानी हम ऐसा समझे कि ये सवाल मेरे को 58% प्लस 20% दिया हुआ है, सही। तो इसको हमने 58 और 20 में फिर से ये ट्रिक चला दिया, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा, मैं खट खट खटाखट मेथड है ना भाई, 2/3 5/7 इन दोनों को मेरे को खटखट जोड़ना है, और ये 9/11 अगर आ जाए तो कैसे। सर आपने तो ट्रिक मेरे को सिखाया खट खट खटाखट, सिर्फ 2 फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए, 3 को कैसे जोड़ेंगे। तो मैंने जादू मंत्र दिया था कि इन पहले 2 को जोड़ लो, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ फिर से जोड़ लो, तुरंत आंसर हो जाएगा। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब सर फर्स्ट टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज, ये वही कॉन्सेप्ट है, जब आप याद हो, ये सेम फॉर्मूला मैंने इंक्रीज और डिक्रीज में आपको सिखाया। ये जब हम इंक्रीज और डिक्रीज वाला ट्रिक देख रहे थे, इसी वाले फॉर्मूले को यूज किया था हम लोगों ने, है ना, याद करो थोड़ा सा, ये वही वाला फॉर्मूला। तो बस इंक्रीज को वहां पे प्लस लेते थे, डिक्रीज को माइनस लेते थे। यहाँ पे दोनों निगेटिव में आया क्योंकि निगेटिव निगेटिव है। 11.6 कैसे आया, 11.6 जो आया वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 10 आया। देख लो आपको 11.6 आ जाएगा। हाँ सामिया बोलो, हाँ सामिया बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही दोस्त तुम्हारी। बोलिए। कोई आवाज नहीं आ रही, चलो चैट सेक्शन में लिख के दे दो, है ना। बड़े नेक्स्ट पेज पे कोशिश करते हैं। साहिल मेरे को कोई जल्दी नहीं है ना, मैं चाहूं तो बहुत जल्दी इसको भगा के डीपीटी का बिना डिस्कशन किए हुए कुछ सवाल को डिस्कस करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मेरे को सवाल कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 वैट के तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। स्लो स्लो चल रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी भी टाइम है, हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग का करो या मरो सीरीज की पूरी प्लानिंग, टेस्ट सीरीज में और भी टेस्ट बढ़ाने की प्लानिंग, कि टेस्ट और बढ़ाते हैं, कि हमें टाइम मिल रहा है तो टेस्ट और बढ़ा सकते हैं। क्यों हम 5 टेस्ट बैक टू बैक 5 दिन लगातार क्यों लें, जब हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो हम 5 दिन लगातार 5x5 टेस्ट लगातार क्यों ले दोस्तों, समझ रहे हो, सही है ना। 5 देखना, लास्ट में 5 टेस्ट लगातार लगा रखा है। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने जब टेस्ट सीरीज अनाउंस किया था तो मैंने बोला था कि ये जो 5 डेट है डिपेंड करेगा एमयू के टेस्ट डेट कब आता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। 5 दिन है, बढ़िया, एक दिन के गैप में, तो अभी डेट आने दो, उसके बाद करो हमारे सीरीज का डेट और आपकी टेस्ट सीरीज का आपका डेट आएगा, ठीक है। जबरदस्त सवाल ऑफ मैथ्स को मैंने सोचा है बुजर की उसी में करो या मरो सीरीज में डालूंगा, ठीक है।
तो जबरदस्त सवाल को मैंने पूरा टाइप करा लिया। डेट आने के चांसेस है 1 हफ्ते के अंदर आपका डेट अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल डेट फरवरी की नहीं आने वाली है, डेट तो मैंने बता दिया आपको, अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्ट में होने वाला एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। डिस्काउंट हम लोग माइनस करते हैं और सेल्स टैक्स हमने ऐड करते हैं। कल एक साहिल ने मेरे को व्हाट्सएप पे सवाल भेजा कि सर आरएस अग्रवाल में ये लिखा हुआ है कि जो वैट होता है या टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स होते हैं, वो ना सेलिंग प्राइस पे यानी उस पे लगाया जाता है। और मैंने बोला कि जो वैट होता है या सेल्स टैक्स होता है वो ना कॉस्ट प्राइस पे लगाया जाता है। मैंने ये बोला, कोई गलत नहीं है, मैं भी सही हूं और साहिल भी सही है। कहते हैं कि टैक्स ना दोनों तरफ से लगाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो जाके एक बार देखो आप। नॉर्मल चीज, हमने कोई कॉमोडिटी खरीदा, बेचने से पहले बंदा ने भी टैक्स पे किया और तुम लोगों ने भी उस पे टैक्स पे किया। एक ही चीज पे दो बार टैक्स पे हो जाता है, तो टैक्स दोनों तरफ से लग रहा है। तो ध्यान रखेंगे हम अपने सेलिंग के पे भी टैक्स लगाते हैं, डिपेंडिंग कस्टमर अगर हम बन के आ रहे हैं। अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं भी सामान खरीदूंगा तो उस पर भी टैक्स दूंगा। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं भाई सब दुबई भाग जाओ, वहां टैक्स वैक्स का टेंशन ही नहीं है। व्हाट एनसीईआरटी सेज, एनसीईआरटी सेज व्हाट। हाँ यार, एनसीईआरटी क्या कहता है, चलो देखें। ये एनसीईआरटी है नीचे, ये वाला किताब। एनसीईआरटी क्या कहता है एग्जैक्टली, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं। देखते हैं, लुक एट लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, देखते हैं लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर पे आते हैं। व्हाट एनसीईआरटी सेज, क्योंकि आपकी किताबें मैंने उतनी अच्छे से नहीं देखी है। लास्ट पेज पे देखते हैं, सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम बाय गवर्नमेंट एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट में जब बिल बनता है, अब अगर मैं दुकानदार किसी से खरीद रहा हूं तो वो बिल अमाउंट हुआ मेरे पास। ठीक है, सामिया एक बार ना आप खटाखट मेथड के लिए पुराने लेक्चर देखना, रिवीजन में आपको दिख जाएगा वो ट्रिक ना। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ द बिल अमाउंट, ये दे रखा है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड के फॉर्म में। तो ये बात तो बोली है इन्होंने। और अगर हम टैक्स की बात करें इधर से हिसाब से, तो ये चचा क्या बोलते हैं, ये चचा बोलते हैं this tax is charged by the government of the sale of an item is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government। तो वैट जो है कस्टमर से चार्ज किया जाता था और उसको गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। This is therefore always on the selling price of the item and is added to the value of the bill। NCERT कहता है this is always calculated on the selling price, ये NCERT कहता है। तो ठीक है, NCERT के हिसाब से हम बात रखेंगे selling price of the item। And these days, however, the prices include the tax known as value added tax। टैक्स का नाम चेंज कर दिया गया, अब वो वैल्यू एडिड टैक्स रखा गया। तो एनसीईआरटी के 124 पेज नंबर पे बॉक्स के अंदर ये बात कहा है, एसटी मींस सेल्स टैक्स व्हिच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स, वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स। लेकिन ये एनसीईआरटी पुराने जमाने का है, ये आपको अपडेट नहीं किया गया 10-12 सालों से। नवाब सर ज्यादा अपडेटेड है, तो अभी के हिसाब से जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। बंदा जीएसटी यहां भी पे कर रहा होता है और आप लोग भी जीएसटी पे कर रहे होते हैं, तो टैक्स वैल्यू उस चीज की आप दो बार पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपसे भी इनफैक्ट हो क्या रहा है, इस बंदे ने 10% लिया और 10% आपने भी दिया। ठीक है, हाँ स्टेटमेंट में आया है सवाल, अच्छी बात है साहिल, अच्छी बात है। हमें थ्योरेटिकल चीजें भी पता होना चाहिए, मैथ में कई चीजें घुमा ना दी जाए। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं अगला। डेट आने के बाद कम से कम आपको 20 से 25 दिन मिलेगा सरफराज। ना सही कह रहा है साहिल। अगला सवाल, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज एट ए शॉप वाज ₹50, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। सुनेंगे आप भाई, शूज है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, यानी उसका भाई अब कॉस्ट बोला है, अब इसको सेलिंग में लो या क्या लो वो आप जान, बेसिकली सेलिंग में आना चाहिए। कितना ₹450, बहुत बढ़िया, फिर से वही डेटा सर। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स चार्ज जो है वो 5% का है। बताओ बिल अमाउंट कितना होगा। बिलिंग अमाउंट मैंने आपको सिखाया है, जब बंदा वो बिल बना रहा होगा वो कितना पे करेगा बिल अमाउंट।
हाँ, पहले वैट कहते थे, वैल्यू एडिड टैक्स। कृष्णा आजाद के दौर में 2 साल 4 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आई, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट से पहले से चलता आ रहा था कि जीएसटी लागू करेंगे, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन कोई वन नेशन कोई वन टैक्स ना है, सब पे अलग अलग टैक्स है। तो ये अलग अलग कहानी चल रही है। 540 जो बोल रहा फिर से गलत बोल रहा है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं। टैक्स अब आप देते हैं तो आंसर ज्यादा आएगा, जो कम बोल रहा है वो गलत बोल रहे हैं। हम बिल नहीं देंगे, हम भाग जाएंगे, बेटा पकड़ पकड़ के मारेगा तेरे को। तो आप इनडायरेक्टली क्या करेंगे, आप इसमें कहा 5% निकालेंगे, है ना। तो यू हैव टू पे व्हाट, द सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस उतना तो देते ही देते हैं आप, ऊपर से 5% ऑफ, है ना, 450 ये भी आप देते हैं साथ साथ। दिस इज योर मेथड नंबर 2। अब 5% कितना होगा, 45 रुपया तो हो गया, 10% उसका आधा कर लो, 22.5 रुपये के करीब। तो ये हो गया 450 प्लस 22.5। मैंने हवा में ही कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज। अब ये आपकी मर्जी है कैसे करते हैं। तो दिस वे 472.5 आ रहा है। हाँ, दिस वे 472.5, दैट्स इट। नवाब सर का फंडा सिंपल सर, 450 तो देंगे ही देंगे, इसका 5.5, इसका 5% इतना आ रहा है, जोड़ लिया फट सा साइड में खोपचे में, एक लाइन में आंसर आ गया, मामला सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा सवाल है, कल भी मैंने इसका फॉर्मूला दिया, इस सवाल में लिख रहा हूं। नवाब सर बॉट अ सोफा, Nawab sir bought a sofa, पार्टी मारेंगे ना, पार्टी। बॉट अ सोफा का सवाल में आ गया, मैथ में तो सबसे अच्छी बात तो यही है, लेट मान लिए। बॉट अ सोफा, बुक्स पे टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर बुक्स पे लगेंगे तो हमारी पढ़ाई आसान नहीं रहेगी। सोफा फॉर रुपीस 13,500, बड़ा सस्ते में निपट गए आप। इफ 8% हमने खरीद लिया, कितने में, इतने में। इफ 8% ऑफ वैट, हमने वैट दिया 8% का, इज इंक्लूडेड, जल्दी करें, डीपीटी भी डिस्कस करना दोस्तों। इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। कल मैंने एक ट्रिक दिया, एक फॉर्मूला दिया है, आप फॉर्मूला करो वरना मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। आप बेसिक से भी जा सकते हैं, ये रहा बेसिक का पार्ट। आपको ये बात नहीं पता ये कितने का, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। आपको बिल अमाउंट पता है कि आपने कितना पे किया, बस एक्स कैलकुलेट करना है। 270 रुपये कैसे पे करोगे यार, इतना सस्ते में मामला सेट हो जाएगा है? इस तरह के सवाल को अगर आप बेसिक से करें तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, आपके पास फॉर्मूला है। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं याद है, कल लिखवाया आप लोगों को, देख के लिखवाया, मेरे को कौन सा याद है। हम बेसिक्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि हमारे पास, मुझे पता है 9th इंटरेस्ट में टाइम बहुत ज्यादा है, और ऐसे 1 या 2 सवाल आएंगे। चलो मैं इस चैप्टर के 5 सवाल भी मान लूं, मैं 5-5 मिनट में का सवाल करूंगा, 25 मिनट भी इस सवाल के लिए कोई बहुत काफी, क्योंकि बाकी सवाल को आप लोग बहुत जल्दी जल्दी हवा में करके आओ, ये मैं बहुत अच्छे से गारंटी लेता हूँ। तो आप वैसे नवाब सर के स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि आंसर जो भी होगा सर इससे कम होगा। चालाकी कर सकते हो ऑप्शंस के साथ, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस इज एक्स, और उस पर टैक्स 8% का लगा, तो 8% ऑफ एक्स, ये दोनों मिला लेने के बाद 13,500 रुपये का पड़ा होगा। तो सही है सर, एक्स लिया, एक्स लिया, एक्स 8% कितना हो जाएगा, 8/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 13,500। 100 उधर भेजा, 8 जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये खट खट खटाखट मेथड चल रहा है सामिया, हम एलसीएम नहीं लेते, हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 100 प्लस का 8 इज 108x, अपॉन का 100 इज इक्वल टू 13500, and you should calculate x from here, that is 13500 multiplied by 100,
divided by 108 and this the value is easily divisible by 3. 3 से काट लो, 3 से काटा 4 बार में, 5 बार में, खट खट 3 से काटा 3 बार में, 18 के 6 बार में. अब आपको 9 का टेबल बहुत शानदार दिख रहा होगा. 9 से 4 बार में काट लिया और 9 से काट लिया 5 बार में. और आसान, जीरो के साथ छेड़छाड़ मत किया करो. अगर जीरो के साथ छेड़छाड़ किया तो डेटा को मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, इसीलिए जीरो के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूं मैं चाहूँ तो फट सा 25 बार में काट सकता हूँ. जो डेटा हमारा चल रहा है मामला उसी तरह चलने दो. 4 से 1 बार में, ठीक है, और ये 10 का 2 बार में और 20 का 25, 125 हो गया. अब हमें सिंपल है कि 2 जीरो इसमें बैठाना है तो 12,500 आंसर आ रहा है. क्या लोगों के आंसर कुछ और आ रहे थे? मेरा तो 12,500 आ रहा है परफेक्ट. यहाँ मैं चैट सेक्शन में देख रहा था लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे थे. जैसे मुनाफ का 12,420 रुपये कैसे आ रहा है यार? मुनाफ तुमने कैसे किया? मैंने तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही मेरे को. हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त. सर आंसर तो मेरा भी सर 12,420 ही आ रहा है, क्योंकि 8% ऑफ वो जब निकाला हमने 13,500 तो वो तो 1,080 आया. यही तो गलत कर दिया तुमने. अच्छा तो वही किया होगा सर. ये सबने बता कि हम 8% इसका देंगे या एक्स का देंगे? सर नहीं, मेरे को टोटल अमाउंट तो 13,500 है ना. लक्ष्य ऐसे ध्यान दे, कुछ सोचिए, दिमाग चलाइए. हम जूता खरीदने गए 1,000 रुपये का, दुकानदार ने बोला कि हम 1,000 रुपया आपसे लेंगे, लेकिन हम 10% टैक्स भी लेंगे. तो 10% टैक्स तू इसको बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, 10% टैक्स 100 रुपया है, ये पड़ गया 1,100 रुपये का, आप 1,100 रुपये मेरे को दे दो. या तुम बोलोगे ना 1,100 रुपये का 10% निकालो, तो कितना हुआ? 110 रुपया, और ये इसमें से जोड़ो आप, तो 1,110 रुपया देना पड़ेगा उसको. सर इस क्वेश्चन का मतलब यही है ना, क्या मतलब 13,500 जो अमाउंट है उसमें हमने सीपी में 8% जोड़ दिया है, तब जाके सिंपल, फिर ये तो सिंपल आईक्यू वाले ये पार्ट सर है वही यार. बता रहा हूँ ना सर, वही तो इसलिए बोल रहा हूँ. यानी कि 8% ऑफ 13,500 माइनस 13,500 जो हाँ, ये आंसर कर आएगा. सकते हो इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स. यस सर. 13,500 माइनस एक्स विल गिव यू 8% ऑफ एक्स. ऐसे भी चल सकते हो, अरे एक्स को इधर भेज देना माइनस में, यार क्या फर्क पड़ता है. हाँ सर ठीक है. मैंने अगर 92% ऑफ एक्स निकाला है, किसी ने अगर 92% ऑफ एक्स निकाला है तो उससे भी काम हो सकता है, लेकिन उसका एक्स निकालना है, इसका 92% नहीं निकालना, याद रखेंगे आप. ठीक है, कल मैंने भी यही किया था लेकिन आज नहीं, तो ये गलती बात है. अच्छी बात है, कल जो आप काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए. और ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूं आप लोगों को कि ध्यान रखना है. तो 36 काटा 4 से, कोई कह रहा है सर 4, तो 8 तो कांस्टेंट फिर कैसे ऐड हो गए हैं सर? समझा नहीं दोस्त क्या बोल रहे हो? सोफी चैट सेक्शन ऑन कर लो. मेरी गवर्नमेंट आएगी उसमें सबसे ज्यादा टैक्स टीचर्स पर. बेटा तू लगा, जितना टैक्स लगाना है हम वसूलेंगे तो तेरे से ही. यासिर कह रहा है कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे ज्यादा टैक्स हम टीचर पे लगाएंगे. तुम नुकसान तो आप ही लोग का है. तू टीचर पे टैक्स लगाएगा, टीचर तुमसे निकालेगा पैसा. तो बेवकूफों वाला चीज कर रहा है. हाँ, आप खुद सोचो, ऑफलाइन में चीजें कहीं भी सस्ती दिखा दो मेरे को, और जो सस्ती दे रहे हैं उनके पास फैकल्टी है, चीजें अच्छी नहीं है. अगर हम इतना सस्ता दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े जल्दी से. नेक्स्ट एक लास्ट सवाल करो आप लोग, लास्ट सवाल. उसके बाद मैं डीपीटी तैयार कर रहा हूं आप लोग के लिए. लास्ट सवाल. ओए हो, ये तो बड़ा 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 सवाल है यार. चलो सवाल लिखेंगे आप. रीना गोज टू अ शॉप टू बाय अ रेडियो कॉस्टिंग रुपीज. रेडियो का कॉस्ट, डायरेक्ट मैं काम का डेटा लिख रहा हूं. रुपीज सुनेंगे आप, ए भाई रुपीज 2568. जब डेटा अच्छा नहीं होता ना मजा नहीं आता. रुपीज 2568. द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज 7%. कॉस्ट इतना 7% का वैट लग रहा है. शी टेल्स द शॉपकीपर, सुनो तो बहुत मजेदार सवाल है. शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो टू सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज टू पे 2568. कह रही है कि भैया ये वाला दाम इतना कम कर दो ना कि टैक्स उसी में मैनेज हो जाए. ठीक है, शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, है ना, रिड्यूस द कॉस्ट यानी प्राइस, सच दैट शी स्टिल pays
2568 इतना ही वो पे करे, रिड्यूस कर ले, यानी उसको टैक्स ना देना पड़े। ये टैक्स में अरे भाई डिस्काउंट दे दे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये चालाकी हो गया, टैक्स हम ना देंगे, आप प्राइस कम करो, टैक्स लो उसी में से, ये बड़ा चालाक। अच्छा, टू हैव टू पे इतना विद इंक्लूडिंग वैट, वैट इसमें लगा हुआ, बहुत शानदार सवाल। फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ रेडियो, अब बताओ कितना रिड्यूस किया गया है, फाइंड रिडक्शन, फाइंड रिडक्शन, बहुत शानदार सवाल। आप जब तक करो इसको, ठीक है, आप जब तक करो इसको, वाह नूरी इल्मा ने इतने जल्दी जवाब दे दिया, क्या शानदार है, नूरी इल्मा ने जवाब दे दिया इसका। मैं आप लोगों के लिए डीपीटी तैयार कर रहा हूँ, जो कल डीपीटी हुआ है उसका डिस्कशन कर ले हम लोग ना, अभी 20 मिनट है, तो 3-4 सवाल जो आप लोग को अटक रहे थे वो एटलीस्ट डिस्कस कर ले हम लोग। देखो यासिर, हम आपसे रिडक्शन कॉस्ट पूछ रहे हैं, रिडक्शन कॉस्ट मतलब कितना दुकानदार ने कम किया होगा अमाउंट, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। हाँ, द आंसर इज 168, एकदम शानदार, बहुत सही, द आंसर इज 168। ना 179.68 नहीं है, द आंसर इज 168। Let the reduced price excluding the value added tax of the radio be rupees X, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। Let the reduced price excluding the VAT, हम VAT बिना लगाए हुए मान लेते हैं, let reduced price X मान लिया कि भाई reduced price था वो X मान लिया, इस पे VAT लगेगा कितने परसेंट, 7%, तो टैक्स टू बी पेड, टैक्स कितना पे करेंगे आप, टैक्स टू बी पेड, तो इसी पे 7% पे करेंगे आप, तो 7% ऑफ एक्स दैट इज 7x/100। अब इन दोनों को जोड़ के कितना पैसा देना है, इतना देना है बेसिकली, सिंपल है सर। अरे इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो अमाउंट टू बी पेड, आप क्या चाह रहे हैं कि हम अमाउंट जो पे करें, अमाउंट पेड, कि उसने पे कितना किया होगा, अमाउंट टू बी पेड उसने इतना ही पे किया, x + 7x/100, और वो कितने के बराबर है कि भैया मामला सेट कर लेना यार, टैक्स वैक्स पे करने के बाद इतना ही रहने दे, तो बोला ठीक है 2568 के बराबर, कैलकुलेट करते हैं, तो 7 और 100 107 हो गया दोस्तों ना, 107x/100 इज इक्वल टू 2568, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना x, दिस वी हैव 2568 मल्टीप्लाइड बाय 107, ना 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 100 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 107 होगा। काई किसी से कटते हुए दिख रहा है का भाई, लोग तो कह रहे हैं कि 107 24 बार में इसको काट देगा, ये कहने में ये सर 24 बार में काट देगा, अभी देखो जरा कैलकुलेशन कैसे कैसे किस किस से कट रहा है, 1 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 1 से तो कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 7 से चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 से 7 37 नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 12 से भी बिल्कुल नहीं कटेगा, 13 से बात करते हैं, 13 सुरूर, बिल्कुल नहीं,
13 दूनी 26 नहीं, तो 7 into 4 करके देखो 8 एंड में आएगा। नहीं तो बात की बात है सामिया, पहले काटना पिटना तो देख ले, क्या हम इसको एग्जैक्ट कर सकेंगे या हम कोई छोटा सा डेटा देख पाएंगे, है ना। तो 107 से डायरेक्टली काट ले यार, इतना बड़ा तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर मामला एक ही, अगर हम स्टार्टिंग के डेटा नहीं देख पा रहे हैं तो इसको 107 से काट लिया डायरेक्ट 2 बार में, तो ये 214 हो गया सर, और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया बस, और ये 8 हो गया, तो 7 8 56, सॉरी 7 चौके 28, तो 4 2 8 लास्ट में। अच्छा एक चालाकी दिख रहा है इन्होंने बहुत अच्छा कि 7 into 4 करेंगे तो सर तो 28 लास्ट में 8 आ रहा है, तो 24 का मामला सेट होगा। और शारिक ने एक बहुत शानदार बात बता दी सर, 107 इज अ प्राइम नंबर। बहुत अच्छी बात है, प्राइम नंबर है तो खामोखा ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन। तो फट से हमने इसको काट लिया, कितने बार में सर 107, 24 बार में, आंसर आ गया 2400 रुपए। मतलब उसको कॉस्ट वो पड़ा 2400 रुपए। तो सर क्या बात बोल रहे हैं सर, मतलब उसको कॉस्ट 2400 ही पड़ा, तो उसको रिडक्शन कितना हुआ, कितना पैसा बच गया उसका, तो बच गया उसका 168 रुपीज। ये पूछा जा रहा था आपसे, फाइंड रिडक्शन, कितना उसको रिड्यूस किया गया प्राइस। द आंसर इज 168। होपफुली अगर मैं पेपर बनाऊं तो एक ऑप्शन में 2400 भी डालूंगा मैं, पहला ऑप्शन हो सकता है मैं 2400 डालूं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करोगे सबसे पहले 2400 निकालने में। अब पहला ऑप्शन देखा 2400, काट सीना चौड़ा करके बाहर निकलेंगे एंट्रेंस देके, आए हाय हमने तो इतना तगड़ा सवाल कर लिया है, तुमसे बना वो वाला सवाल है, वो जो रिड्यूस करा रही थी, बोला हाँ मेरा तो 168 है, गलत है तू, 2400 आंसर आएगा, 2400 है। कैसे? दिखाओ जरा सॉल्यूशन। ओबे योर रिडक्शन पूछा था, हम तो यार वो कैलकुलेट करके आगे पैसा कितना देगी वो। तो ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप बोले हीरो बन रहे होते हैं, बाद में जाके समझ में आता है कि ऐसे मामला चल रहा है। तो बहरहाल चलिए आते हैं, किसी को अगर ना समझ में आए तो बिंदास बताएं। तो वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट, तो एकदम जल्दी सा रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह। इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात है खतरनाक से खतरनाक सवाल 1 नंबर का, सही बात है। खतरनाक से खतरनाक सवाल 1 नंबर का। पेरेंट देखने आते हैं हमको कि एंटरटेनमेंट चल रहा है। सर वो कहानी नहीं समझ आई अभी वाली, समझ में आ जाएगी तुम्हें बेटा बाद में। चलो जल्दी से डन डन। इसका आंसर कितना आया? आंसर इज 168, बता तो रहा हूं। ले अभी कुछ लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार, हमको तो आंसर ही नहीं दिख रहा था, ऐसे लोग ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर ही ना पता चल रहा है कि आंसर क्या था, पूरा रामायण खत्म हो गया, इनको ही पता नहीं सीता कौन है? तो ये बोलेगा सर सीता दर्जी है, आपके ब्लड प्रेशर इतनी फास्ट चल रही तो पता कहाँ चलेगा। चलो ठीक है, आते डीपीटी की तरफ बच्चों, है ना। डीपीटी क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर देख लेते हैं भी आप लोग, कौन सा सवाल जो सबसे ज्यादा टफ लगा है पहले उसकी बात करेंगे दोस्तों ना। डीपीटी, हाँ बिल्कुल यही है डीपीटी आप लोगों का। साइड कर ले रहा हूँ ये सब चीजों को, पेन उठा लेता हूं मैं पहले, अपना ध्यान। और आप लोगों को जो टफ लगा पहले दोस्तों वही कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर उसके अलावा भी कोई सवाल लगे तो बताना आप मेरे को ना। क्वेश्चन नंबर 151%, ऐसा का है क्वेश्चन नंबर 151%, क्या हुआ दिक्कत यार? अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ इतना। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा यही जो कल आप पूछ रहे थे कि ट्रेडर अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट इतना एंड अ कैश डिस्काउंट इतना, मतलब अगर तू कैश में पेमेंट करेगा तो इतना डिस्काउंट और देंगे हम। पहले तो एक नॉर्मल डिस्काउंट दिया मैंने, उसके बाद अगर तू कैश में पे करेगा, हम लोग भी करते हैं ना, अगर 1 टाइम पेमेंट करो तो 500 रुपए का अलग डिस्काउंट है, और नॉर्मल डिस्काउंट 66% का डिस्काउंट चल ही रहा है। काय भाई ऑफलाइन में आओ, 9th एंट्रेंस का फीस 16,000 रुपया है, ठीक है। हम कितने में करा रहे हैं 9th एंट्रेंस? तो मात्र 2500 रुपए, और ऊपर से भी है ना, स्टार्टिंग में तो आगाज वाले में बहुत अच्छा हो। तो यही सेम चीज है, एक ट्रेड डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड गेट्स। ओ यासिर ये 2500 रुपए 9th एंट्रेंस का सिर्फ फीस है, 6500 रुपए जो फीस है ना वो तुम्हारे 9th फाउंडेशन के साथ का है, बहुत मारेंगे तुमको। एंड गेट्स अ नेट गेन ऑफ
कहानी खत्म होगी, लोग पूछ रहे हैं कि कहानी का क्या नाम था। गेट्स अ नेट गेन ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्क्ड फॉर सेल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक ट्रेड अलॉट, ट्रेड डिस्काउंट 20% का तो डिस्काउंट दिया उसको ट्रेड का, उसके बाद दिया 6.25% किसका, कैश का, on the marked price of the goods and gets a net gain of 20% on the cost। कॉस्ट पे पक्का बहुत सारे बच्चे लोग तो इसको तुक्का मार के आगे निकले होंगे। पहले ही सवाल एकदम दिल को झंझोर देने वाला सवाल था, ठीक है, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा है सर, ठीक है। हाँ अटक गया हूं, बिल्कुल मैं अटक गया क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया कि सवाल में करना क्या है। तो हम भी कोई इंसान नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले से सवाल करके बैठे हुए हैं, डीपीटी उठाते अच्छा सवाल लगा डाल दिए, अब करेंगे आपके साथ मिलके हम भी। तो क्या ऐसा थोड़ी लगता कि मैं पहले से करके आता हूं ना, एकदम नहीं है। शायद ही कोई ऐसा हो कि मैं पहले से सवाल करके बैठा हूंगा, तुम लोगों को कराऊंगा। सही है, सीख रहे हैं हम भी भाई। हाँ सक्सेसिव डिस्काउंट तो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखकर दिमाग घूम गए, दिल ने कहा रिमसा निकल ले अगले क्वेश्चन पर। एकदम सही है, हम भी यही काम करते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसको लास्ट में करेंगे सवाल को। बाय हाउ मच, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्क्ड फॉर सेल। भैया 20% का प्रॉफिट भी चाहिए, थोड़ा सा चालाकी करते हैं, हल्का सा ऑप्शन दूर दूर है तो हमारा मामला सेट हो सकता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 100 रुपये का चीज है, उस पर हम 20% डिस्काउंट देंगे और ऊपर से हम तुमको 6.25 यानी 26.625 इतना तो डिस्काउंट देंगे और उस पर भी हम तुमसे कमा लेंगे 20%, ऊपर से हम 20%। तो बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट, कितना कम से कम रखें मार्क प्राइस फॉर द सेल। आंसर इसका जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी देख नहीं रहे, तुक्का लगा रहा हूं मैं थोड़ा चालाकी से, लेट इट भी, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नेट गेन 20% ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट पे भी 20% कमा ले, तो ये 26 आ रहा है अगर इस पे, यानी कैश डिस्काउंट ऑफ 6% यानी 26 दिया है, 20% का तब भी प्रॉफिट हो जावे, इतना देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सर कम से कम तो 40% आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका फुल मार्क्स आया है पहले उससे पूछे, हाँ ये भी बात सही कह रहा है वो सर, ना ना रहने दो यार, खामों का बेचारा तुक्का में लाया हो तो फिर मामला अलग हो जाएगा। तो भाई अबव द कॉस्ट पर शुड द गुड्स बी मार्क, तो सर हम क्या किए, 26% ये एक्स मार्क फॉर सेल, 20% अलग से कमा रहे हैं। तो 100 रुपये की चीज को हमने उसको 76 रुपये में बेच दिया, सॉरी 73.75 में बेच दिया, उसके बाद भी हम 20% कमा ले रहे हैं। तो यानी इसका 20% कमाना मतलब अगर हम 50 रुपये का 20% करेंगे तो 10 रुपया हुआ, 60 रुपये का अगर 20% करेंगे तो 12 रुपया हुआ, 70 रुपये का अगर हम 20% करेंगे, 70 तो नजदीकी पहुंच जाएंगे, तो 60 का 12 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 26% के करीब की बात हो रही है, ठीक है। ट्वाइस होना चाहिए आंसर, क्या 60 के करीब है, क्या 60 है, क्या एकदम सही आंसर 60 दे रखा है, 60 है, क्योंकि 60 का अगर हम डबल करता तो 12 पॉइंट समथिंग होता, 12 होता, और 12 से थोड़ा ज्यादा तो 6.25 की बात है ना थोड़ा सा, तो चांसेस है आंसर सी दे रखा है। तो थोड़ा चालाकी किया है मैंने, ऐसा नहीं कि अभी परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है मैंने, अभी परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए हम इसको वेट करेंगे, अभी चालाकी किया, अभी हम आते हैं उस पर। फर्स्ट लाइन में आपको फिर से बता दे रहा हूं कि एक डिस्काउंट तो उसको 20% का मिला और एक डिस्काउंट उसको मिला कैश का, अलग से कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ओवरऑल वो क्या हुआ, अभी नहीं किया मैंने सवाल, अभी मैं इसको रोक के रख रहा हूं, मतलब अगर मैं तुक्का लगाना तो थोड़ा चालाकी में 60% मान सकता हूं, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट और कैश प्राइस इतने का डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप चाहो तो सक्सेसिव डिस्काउंट चला लो, बाद में करेंगे इसको ना, अभी आते पहले और दूसरा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल और उसके बाद 9वां। अरे तुम लोग को जो डीपीटी दिया जाता है, तुम लोग क्या लगता है इस तरह के सवाल आपको, इससे तगड़े तगड़े सवाल मुश्किल है, इससे कम ही लेवल के सवाल आएंगे आपको, डीपीटी में ही आप लोग इतना मजेदार सवाल दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप लोग को दिक्कत किया, क्या दिक्कत किया भाई ऐसा बता दो। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। वाह बहुत अच्छा है, आ रहा राकिब आ रहा हूं। 9वां 10वां भी बताना, परसेंटेज बिल्कुल कह रहा है, 9वां 10वां और 15वां ये भी बताना, ठीक है। तो पक्का जितनों ने सही किया तुक्का मार के सही किया होगा।
9वां 10वां अगर इतने लोग 30% लोग सही कर रहे हैं। और शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। एमपी में 15% का मार्क प्राइस का डिस्काउंट किया 15%, तो वो चीज पड़ गई 85 रुपीज की। 100 रुपये की चीज को हम 85 में मान के चलते हैं। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। मान लो उसने खरीदा उसको, सुन ले आप बहुत अच्छे से, चलते हैं कॉस्ट प्राइस से। 100 रुपये का खरीदा और उस 100 रुपये में भी 19 रुपया उसने कमा लिया, यानी 119 रुपये का अगर उसने बेचा, ठीक है, 119 रुपये का उसने बेचा। 7 तो ट्रिक से किया, ऐड कर लिया, देखा सेटिस्फाई हो रहा है। 7 तो बाद, मैं तो इसमें बात कर रहा हूं अभी जो सवाल आपको अटक रहा है। पहले दिन ने एमपी को मध्य प्रदेश समझ रहा था चलो इधर ध्यान देना। 15% ऑन मार्क प्राइस, क्या से डिस्टर्ब मत कर यार। अगर कोई आसान तरीका तो जल्दी बता दे भाई, ठीक है, डिस्टर्ब मत कर यार। सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एमपी माइनस डिस्काउंट इज एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। सही है, इससे निकल जाना चाहिए, एकदम सही कह रहे हो कि सीपी को अगर हम प्रॉफिट में जोड़ दें तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। एकदम सही कह रहे हो, सही है जिशान, ये चांसेस एक अच्छा हो सकता है। तो आपसे पूछा गया सीपी कितना होगा, तो एक्स के या 100 के हिसाब से चलें अगर हम, तो एक्स पे बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स हमारा सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया 19%, तो 19/100 एक्स इज इक्वल टू एमपी, सॉफ्टवेयर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। हाँ सैफ बता, तो जल्दी हो जाए हमारा मामला। एमपी के अगर हम 100 मान लेते हैं तो 85 पड़ा। सर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 119 हो गया इधर। प्रॉफिट 19% दिया है तो एसपी आ जाएगा 119। ठीक है, सर फिर एक फॉर्मूला होता है ना, एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, ठीक है, उसको वैसा इक्वेशन बना देंगे उस पे डाल के। 119 इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट हो गया x माइनस 15/100 इंटू एक्स। x माइनस 15। डिस्काउंट है ना, 50% दे रहा है। अच्छा, मार्क प्राइस निकालना चाह रहा है बेसिकली। यस सर, उसके फिर x माइनस कैलकुलेट 15, 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 119। x माइनस 15/100 इंटू x 119, ऐसा क्या? सर x अलग है, प्लस का x, ऊपर वाला x, हाँ x प्लस का, उसके बाद माइनस 15/100। सर ऐसे नहीं समझ रहे सर आप। x कहने कॉन्सेप्ट क्या चला रहे हो ये बताओ ना मेरे को। सर एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। एमपी माइनस, ये तो हम लोग अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इधर से निकालो या इधर से निकालो, बात एक ही आता है। तो एमपी में से अगर हम 15% डिस्काउंट चलाएंगे तो 15% डिस्काउंट तो हम एमपी पे ही चलाए ना, तो 15, तो एमपी को एक्स मान लिया ना, एक्स है सर, यस सर। एमपी को ही तुमने एक्स मान लिया, तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 119 के बराबर, ये बोलना चाह रहे हो तुम ना। सर हम व्हाट्सएप पे सेंड किए, देखिए। x माइनस 15/100 नहीं आया अभी। x माइनस 15/100, ये भी हो सकता है 100 माइनस, सीपीबी 100 119 एमपी माइनस एसपी के बराबर। हाँ तो ठीक है, तो ये तो कर रहा हूं मैं। x माइनस 15/x कर दें अगर 100 माइनस, तो 85x अपॉन 100 इज 119, तो x की वैल्यू आ गई 119 इंटू 100 अपॉन 85, तो ये कितना आ रहा है वैल्यू, 140 आ रहा है।
तो 140 आ रहा है, तो 100 रुपया मान के चले थे सीपी, 40 रुपया ज्यादा हो गया, तो 40% अबव द सीपी। अच्छा, ये आंसर ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसने जिशान ने हेल्प किया, थोड़ा सा सैफ ने हेल्प किया, मामला सेट हो गया। शुरुआत हम या तो 1 से करते, सीपी में तो थोड़ा लफड़ा पड़ सकता था, शुरुआत हमने ऐसा किया कि सीपी को 100 मान लेता है। सीपी को 100 मान लिया तो उस हिसाब से 19% का प्रॉफिट है, यानी 119 रुपया उसने 119 रुपया का उसने बेचा होगा, 119 रुपया, और यही सेलिंग प्राइस भी होगा। सेलिंग प्राइस हम मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं। अब मार्क प्राइस मेरे को नहीं पता, वही कह रहा है कि हाउ मच मार्क प्राइस शुड ही मेंटेन, कितना रखना चाहिए, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड, कितना ज्यादा रखे तो 19% का फायदा हो जाए तब भी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा मजेदार सवाल है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया, बिल्कुल सर हमने निकाल लिया 119 रुपया। अब एमपी हमने मान लिया एक्स, डिस्काउंट 15% का देगा, तो एक्स में से 15% का डिस्काउंट चला दिया ऑफ एक्स, ये जो होगा क्वांटिटी 119 के बराबर है। ये आपके सामने वही काम किया मैंने, यहां से एक्स निकाला तो एक्स निकल के आ रहा है 140, यानी वो 140 रुपये को उसको 140 रुपया मार्क करना पड़ेगा, ताकि उस पर 15% डिस्काउंट भी चलाए, तब भी वो 19% का फायदा ले पाए। हाँ सर बोलो। सर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी अंदाज में है क्या? यस सर। 20 एंड कैश डिस्काउंट, तो तुमने डायरेक्ट ऐड कर लिया क्या? नहीं सर, सक्सेसिव ले लीजिए, पहले 20% टैक्स का निकालिए, उसी पे फिर 6.25% 6.25 माइनस 20 इंटू 6.25 अपॉन का 100, एक ससुराल, एक और उड़ा दिए 2 से, तो 2 दूनी 10, 4 एक 5, 2 छक्के 12, तो 1.25 है, तो 1.25 यानी 25% हो गया, इक्विवेलेंट 25% आ रहा है ना ये। यस सर। तो अब क्या करा, गेट्स अ नेट गेन ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। सही, बाय हाउ मच अबव द, हाँ, तो बाय हाउ मच, तो आपने 100 रुपये के हिसाब से माना 20%, नेट गेन 20, तो 120 रुपया हो गया। मार्क प्राइस को x बोल दिया, x में से 25% घटा देंगे x का, तो हमें मिल जाना चाहिए 120, सही है। तो 120, 100 माइनस 20, 75 अपॉन 100 x, तो यहाँ से x निकाल लिया सर 120 इंटू 75। हाँ ठीक है भाई, एकदम सही है साहिल, वही काम कर रहे हो। 120 इंटू 75, तुम लोगों ने कल देखा होगा, मैंने आप लोगों की क्लास का वो बढ़ा दिया था कल डीपीटी का, मुझे पता था टाइम लगेगा ज्यादा, इसलिए डीपीटी का टाइम बढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। 75 नीचे कर लिया, तो 75 से काट लिया 4 बार में, ये 3 बार में, 3 से काट लिया 4, 40, 40 इंटू 40 160, यानी 160 रुपये का बेचना पड़ेगा उसको, जो कि 100 से कितना ज्यादा है, 60%, तो आंसर 60% होगा। एकदम शानदार, सही है, गुड। 3 मिनट बहुत इनफ है, कोई बात नहीं शायद टाइम लगता है, लेकिन अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप ये सब, मुझे पता है इसमें सवाल में टाइम लगेगा। अब सर एकदम सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको करना क्या है, बेसिक ना, बेसिक ये है कि आपको इस सवाल में हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्क्ड फॉर सेल, तो एकदम सही है। एक बार 20% और कैश डिस्काउंट लगा रहा है इतना, तो दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, आपके सामने कैलकुलेट किया, यानी इनडायरेक्टली उसको 25% का डिस्काउंट देना है एमपी पे, तो 25% एमपी पे डिस्काउंट दूंगा मैं, तो मार्क्ड प्राइस हमने एक्स बोला, उसमें 25% का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो इतने में उसको बेचना है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो इनडायरेक्टली किसके बराबर है, तो 20% का डिस्काउंट इतना देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 माना, तो 20% प्रॉफिट में 120 हो गया, तो यानी इनडायरेक्टली ये क्वांटिटी 120 के बराबर होगा। तो यहां से एक्स निकाल लो, यानी मार्क प्राइस निकाल लो। जब मार्क प्राइस आपको पता चल गया, तो कॉस्ट प्राइस से वो कितना ज्यादा परसेंट है, तो यानी 60% ज्यादा रखना पड़ेगा। तो पहला और पांचवा सेम कॉन्सेप्ट पे। हाँ साहिल, सही कह रहे हो तुम। बड़े ऊपर के लेवल में ना चीजों को जब हम नीचे आते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखने लगते हैं। ये बात सही है, कोई गलत बात नहीं है। सही है सर, बहुत शानदार। तो अब टाइम हो गया ना, रोजाना साइंस का टाइम आपको कम मिल पा रहा है ना, तो इसलिए मैं कल भी आप लोगों की क्लास लूंगा। सुन लें आप लोग, कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, ताकि कुछ दिनों की बात है बस, ताकि कल जैसे ना ये एक सवाल कर लेंगे हम लोग, ये सवाल कर लेंगे ना, तो मैम की क्लास सुन लें आप, कल एक्स्ट्रा क्लास है ना, कल 9-10 भी देखेंगे हम लोग, टेंशन ना लो, 9-10 भी। अब तो मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया यार,
अब तो सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह पढ़ा दिया, एक बार दोबारा करके देखें आप, ठीक है। आज डीपीटी नहीं आएगी ना, आज डीपीटी नहीं होगी, आप थोड़ा आराम करो कल के टेस्ट के लिए, खासकर कल की क्लास के लिए। कल भी मैं क्लास लूंगा और परसों भी क्लास लूंगा। परसों आपका टाइम यहाँ पे फ्री होता है ना, 8:30 बजे वाली क्लास नहीं होती है, तो ये वाली क्लास भी मैं लूंगा, ठीक है। और संडे में मिराज सर भी आपकी क्लास लेंगे, ताकि उनका सिलेबस और मेरा सिलेबस सब मामला हो जाए। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चैप्टर मैं चाह रहा हूँ फिनिश कर लूँ। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट आसान है, ठीक है। साइंस की डीपीटी होगी मसूद इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट में डालेंगे। जिशान आपके पास एनसीईआरटी है और इतना इनफ है, इतना इस तरह के सवाल आपने कर लिया। कल की डीपीटी रिवाइज कर लो, अच्छा है, ठीक है। कल का टाइम 6 से 7 नॉर्मल टाइम, तो क्लास होगी सैफ। कल 6 से 7 भी मेरी क्लास है मैथ्स की, कल 6 से 7 भी मेरी क्लास है। परसों जो सैटरडे वाले दिन आप लोगों की क्लास होती है, एक उर्दू की होती है 5:30 से 6:30, उर्दू की जो 5:30 से 6:30 होती है, और एक 7:30 से 8:30 होती है मैम की हिंदी की क्लास। उसके बाद भी क्लास मैं एंगेज करूंगा 1 घंटे और, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, एक तो 2 सवाल जो रह गए इसको देखेंगे हम लोग, उसके बाद कल पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कुछ सवाल करेंगे, फिर मैं डीपीटी दूंगा, उस डीपीटी का पूरा डिस्कशन होगा। इस तरह से फिर हम लोग ये स्पॉट पार्ट को फिनिश करेंगे, ठीक है। किसी को एसएस लेना है, वो बोल रहा है, तो जल्दी से एसएस ले लें आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले आप क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और बूस्टर और डीपीटीज कर लो, वो अपने में बहुत बड़ी बात है ना, अपने बहुत बड़ी बात। ये रहा पहला पेज, पहला पेज आज मैंने फिर से आपको एमपी और उस पे सवाल कराया, पहला पेज। दिस वी हैव ऑन सेकंड पेज, सेकंड पेज, उसके बाद थर्ड पेज। कुछ ना सवाल सैफ 9th और 10th का ना लोगों को टेलीग्राम पे डाल देना यार सॉल्यूशन, या जो भी बंदों से बन गया उसका टेलीग्राम पे सॉल्यूशन डाल दे। हाँ यार, हर दिन क्लास के टाइम का, साइंस के टाइम हो जाता है यार। चलो ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद क्लास शुरू, ठीक। चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।